गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था कि असेट्स क्या होती है, संपत्तियां क्या होती है। तो अपन ने वहां पर देखा था कि संपत्तियां वे हैं जिनके ऊपर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, जो व्यवसाय को चलाने और लाभ कमाने में हेल्पफुल होती है, सहायक होती है, संपत्तियां कहलाती है। डेफिनेशंस पढ़ी थी, कुछ अपन ने एग्जांपल्स देखे थे। आज अपन जो टॉपिक करने जा रहे हैं, अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ असेट्स, संपत्तियों के प्रकार। अब संपत्तियों के प्रकार के बारे में बात करें तो संपत्तियों को अपन मोटे तौर पर 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन 6 भागों के बारे में बात करें तो पहला टाइप आता है अपना स्थायी संपत्तियां, दूसरा टाइप आता है अपना चालू संपत्तियां, तीसरा टाइप आता है अपना अवास्तविक संपत्तियां, चौथा टाइप है अपना अमूर्त संपत्तियां और फिफ्थ टाइप है क्षयी संपत्तियां और लास्ट है अपना तरल संपत्तियां। अगर इंग्लिश के अंदर इनका नाम देखें तो स्थायी संपत्तियों को अपन कहते हैं फिक्स्ड असेट्स, फिर करंट असेट्स, थर्ड टाइप आता है अपना फिक्टिशियस असेट्स, असेट्स का फोर्थ टाइप आता है अपना इंटेंजिबल असेट्स, लास्ट आता है अपना सेकंड लास्ट आता है अपना वेस्टिंग असेट्स और लास्ट टाइप आता है अपना लिक्विड असेट्स। अब इन टाइप्स के बारे में देखेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि भाई स्थायी संपत्तियां क्या होती है, चालू संपत्तियां क्या होती है, फिक्टिशियस असेट्स क्या होती है, टेंजिबल असेट क्या होती है, वेस्टिंग असेट क्या होती है और लिक्विड असेट्स क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट है अपना फिक्स्ड असेट्स, स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्तियां देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी संपत्ति जो बिजनेस के पास क्या रहती है, स्थायी रहती है, अर्थात एक लेखांकन वर्ष से अधिक समय के लिए रहती है। तो यहां पर एक नया वर्ड आया है लेखांकन वर्ष। बात करते हैं इसके बारे में कि स्थायी संपत्तियां क्या होती है, पहले इसके बारे में देखते हैं अपन। ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय के पास लंबी अवधि तक रहती है, अर्थात कम से कम एक लेखांकन वर्ष से अधिक समय के लिए रहती है, स्थायी संपत्तियां कहलाती है। ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय के पास एक लेखांकन वर्ष से अधिक समय के लिए रहती है, स्थायी संपत्तियां कहलाती है। अब देखो भाई, यहां पर एक वर्ड आया है लेखांकन वर्ष। इसको लेखांकन वर्ष भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम होता है वित्तीय वर्ष। लेखांकन वर्ष बोल दो या वित्तीय वर्ष बोल दो, बात एक ही है। अगर इनका इंग्लिश में नाम देखें तो अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर को अपन, वित्तीय वर्ष को अपन बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। देखो ये सामान्यतः एक वर्ष की अवधि होती है, जो सामान्यतः 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर अगले वाले वर्ष के 31 मार्च को पूर्ण होती है। अगर अपन व्यापारी के हिसाब से देखें तो अपना जो वित्तीय वर्ष होता है, लेखांकन वर्ष होता है, वो 12 महीने की अवधि का होता है, जो प्रारंभ कब से होता है 1 अप्रैल से और खत्म कब होता है अगले साल 31 मार्च को।
अगर अपन वर्तमान जो अपना ईयर चल रहा है, फॉर एग्जांपल अपना ईयर चल रहा है 2020, इसका मतलब अगर 2020 में लेखांकन वर्ष की बात करें तो अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब से हुआ होगा? 1 अप्रैल से, अर्थात अपना वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2020 से, और यहां से 12 महीने अर्थात ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021। इसका मतलब वित्तीय वर्ष क्या होता है या लेखांकन वर्ष क्या होता है? यह सामान्यतः 12 महीने की अवधि होती है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को खत्म होती है। इस अवधि को अपन क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं फिक्स्ड असेट्स के बारे में, स्थायी संपत्तियों के बारे में। तो ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय के पास लंबी अवधि तक रहती है, अर्थात कम से कम 1 लेखांकन वर्ष से अधिक समय के लिए बनी रहती है, स्थायी संपत्तियां कहलाती है। अर्थात जैसे मान लो अपन ने कोई एसेट खरीदी है, वो इस लेखांकन वर्ष से अधिक समय के लिए या ऐसे कहीं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष के लिए अगर अपने बिजनेस के पास रहती है तो उन एसेट्स को अपन स्थायी संपत्तियां कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन एग्जांपल देखें तो देखो भाई, अपन ने लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स देखे थे, उनमें एक एग्जांपल था बिल्डिंग, भवन। भवन के बारे में बात करें तो व्यवसाय की जो बिल्डिंग है, भवन है, वो सामान्यतः 1 लेखांकन वर्ष से अधिक समय के लिए रहती है। तो फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, दूसरा एग्जांपल देखें तो जैसे फर्नीचर होता है, वो भी क्या होता है? 1 लेखांकन वर्ष से अधिक समय के लिए रहता है फर्नीचर। या जैसे अपन ने कोई मशीन परचेज की है, सामान्यतः उसकी लाइफ भी क्या होती है? 1 लेखांकन वर्ष से अधिक समय के लिए होती है। मशीनरी, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? स्थायी संपत्तियां कहलाती है। तो असेट्स के बारे में बात की थी अपन ने। संपत्तियां क्या होती है? संपत्तियां भी होती हैं जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, जो व्यवसाय को चलाने और लाभ कमाने में सहायक होती है। अब अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ असेट्स। इसमें पहला पॉइंट लिया अपन ने फिक्स्ड असेट्स का। होती क्या है? ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय के पास लंबी अवधि तक अर्थात सामान्यतः 1 लेखांकन वर्ष से अधिक समय के लिए रहती है। और लेखांकन वर्ष क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर, ये 12 महीने की अवधि का, सामान्य 12 महीने की अवधि का होता है, जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है। अगर स्थायी संपत्तियों के एग्जांपल के बारे में बात करें तो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन आदि। फिर दूसरा टाइप आता है अपना करंट असेट्स का, चालू संपत्ति। देखो भाई, नाम से ही पता चल रहा है ये स्थायी संपत्तियां, इनका जस्ट अपोजिट क्या है? करंट असेट। ऐसी संपत्तियां जो सामान्यतः 1 लेखांकन वर्ष में परिवर्तित हो जाती है, एक वित्तीय वर्ष के अंदर चेंज हो जाती है, उन संपत्तियों को अपन कौन सी संपत्तियां कहते हैं? चालू संपत्तियां कहते हैं। ऐसी संपत्तियां जो सामान्यतः 1 लेखांकन वर्ष में, लेखांकन वर्ष बोल दो या वित्तीय वर्ष बोल दो, बात एक ही है। 1 लेखांकन वर्ष में परिवर्तित हो जाती है, चालू संपत्तियां कहलाती है। चालू संपत्तियां कहलाती है। अब इनके एग्जाम्पल के बारे में अगर अपन बात करें तो देखना भाई, स्टॉक, हिंदी में बोलते हैं इसको माल। होता क्या है? व्यापारी जिस वस्तु के अंदर अपना व्यापार करता है वही उसके लिए क्या होता है? गुड्स होता है, माल होता है। लेकिन स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक क्या है? वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ माल ही व्यापारी के लिए क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। अब करंट असेट्स के बारे में यहां पर इस पॉइंट के बारे में बात क्यों की अपन ने? क्योंकि सामान्यतः क्या होता है? स्टॉक 1 लेखांकन वर्ष से पहले क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लो इस अपना लेखांकन वर्ष स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, खत्म कब होगा? 31 मार्च को। और 31 मार्च को अपने पास कोई सामान पड़ा है। अब
अगले लेखांकन वर्ष तक जब के अंत तक जब अपन पहुंचेंगे तब तक इस स्टॉक के अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, कुछ माल अपन बेच देंगे, कुछ माल अपन नया लेकर आएंगे, तो कुछ माल बिक जाएगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और करंट असेट्स भी क्या कहती है, ऐसी संपत्तियां जो सामान्यतः एक लेखांकन वर्ष में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब एग्जांपल्स के बारे में बात करें, स्टॉक, इसको हिंदी में कहते हैं अपन रहतिया, अर्थात बिना बिका हुआ माल। डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे। असेट्स के बारे में बात करेंगे पहले, फिर लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, और उसके जस्ट बाद में अपन डेटर्स और क्रेडिटर्स की जो टर्म आएगी उनके बारे में बात करेंगे। तो वहां पर ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और डेटर्स का पॉइंट क्लियर होगा तो वहां पर ही साथ में बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य बिल, ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सारी की सारी कौन सी संपत्तियां कहलाती हैं, करंट असेट्स, चालू संपत्तियां। होती क्या है, ऐसी असेट्स जो सामान्यतः एक लेखांकन वर्ष में परिवर्तित हो जाती है, करंट असेट्स कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अपना अवास्तविक संपत्तियां, फिक्टिशियस असेट्स, इनको अपन कृत्रिम संपत्तियां भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, अवास्तविक संपत्तियां, बोल दो या कृत्रिम संपत्तियां बोल दो, बात एक ही है। अगर इनकी डेफिनेशन देखें तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी संपत्तियां जो वास्तव में संपत्तियां नहीं होती, परंतु इनका डेबिट शेष होने की वजह से चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। देखो भाई, ये पॉइंट इतना अच्छे से आपको क्लियर नहीं हो पाएगा अभी राइट नाउ, क्योंकि आगे की अपन 3, 4, 5 क्लास लेंगे तब ये पूरी लाइन अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। कैसे, ऐसी संपत्तियां जो वास्तव में संपत्तियां नहीं होती लेकिन इनका डेबिट शेष, ये नई चीज आपने अपने पास, डेबिट शेष और क्रेडिट शेष क्या होता है अपने को पता नहीं है। दूसरी नई चीज बैलेंस शीट, चिट्ठा क्या होता है इसके बारे में भी अपने को पता नहीं है। असेट साइड क्या होती है इसके बारे में भी अपने को नहीं पता। कई बार देखो भाई होता क्या है, जब अपन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स की भाषा में अगर अपन बात करें तो करते क्या है, अपन सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन होता है उनको रिकॉर्ड करते हैं, जो भी लेन देन होता है उनको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उनकी अपन जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री पास करने के बाद अपन अकाउंट्स तैयार करते हैं। अकाउंट्स तैयार करने के बाद इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग की जाती है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं खतौनी करते हैं। पोस्टिंग करने के बाद इन खातों का बैलेंस निकाला जाता है, और बैलेंस जो होता है, शेष जो होता है वो दो प्रकार से आ सकता है, या तो डेबिट शेष या क्रेडिट शेष। और इसके बेस पर क्या बनाते हैं अपन, ट्रायल बैलेंस, तलपट बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बेस पर अपन अंतिम खाते बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसके दम पर अपन ये ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी संपूर्ण लेखांकन वर्ष में काम करने से अपने को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसका आकलन कर सकते हैं। और साथ में ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज के दिन जिस दिन अपन लेखांकन वर्ष बंद कर रहे हैं उस दिन अपने बिजनेस की क्या स्थिति है उसका भी अपन आकलन कर सकते हैं। तो देखो भाई, जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तब अपन
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो वहां पर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और असेट साइड होती है, वहां पर संपत्ति पक्ष में इनको दर्शाया जाता है पहली बात। और शेष के बारे में बात करें तो इनका बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट शेष होता है। लेकिन ये वास्तव में अपनी संपत्तियां नहीं होती हैं। आगे वाले 3 या 4 क्लास के अंदर ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो प्रारंभिक खर्चे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अभिगोपन कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन होता क्या है, कैसे कैसे होता है, सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। क्योंकि अभी शुरुआती स्टेज के ऊपर है अपन, और आने वाली 3 या 4 क्लास के अंदर ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप आता है अपना अमूर्त संपत्तियां, इंटेंजिबल असेट्स। ऐसी संपत्तियां जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता, ऐसी संपत्तियां कहलाती हैं। फोर्थ टाइप इंटेंजिबल असेट्स, ऐसी संपत्तियां जिनका वास्तविक स्वरूप नहीं होता, परंतु इनके होने से या न होने से, इनके होने या न होने से व्यवसाय के लाभ प्रभावित होते हैं। अवास्तविक संपत्तियां इंटेंजिबल असेट्स कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा गुडविल का। गुडविल को अगर हिंदी में बोले तो इसका नाम होता है ख्याति। इसको और इजी वे में लेकर जाएं तो प्रसिद्धि, रेपुटेशन, इज्जत, इसी को अपन क्या कहते हैं, इंटेंजिबल असेट्स। इसी को अपन क्या कहते हैं, गुडविल। जैसे मान लो 2 व्यापारी है, एक एक्स नाम का, एक बंदे ने एक्स नाम का व्यापारी जिसने बिजनेस कर रखा है और दूसरा वाई नाम का व्यापारी जिसने बिजनेस कर रखा है। अब दोनों में अगर बात करें तो एक्स ने मान लो पिछले 10 वर्ष के बिजनेस को स्टार्ट किए हुए 10 वर्ष हो गए, और वाई जो बंदा है मान लो वो आज बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस किस बात का होगा, रेपुटेशन का, गुडविल का। क्यों भाई, क्योंकि एक्स 10 साल से मार्केट के अंदर है और 10 साल से बिजनेस कर रहा है। इसका मतलब इसके कस्टमर्स ऑलरेडी इसने जोड़ रखे हैं, ठीक है। अब अगर वाई के बारे में बात करें तो इसको गुडविल अब बनानी है, इज्जत मार्केट में अब बनानी है। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस देखें तो देखो भाई, एक्स की अगर गुडविल खराब होगी मार्केट में, सीधी सी बात है कस्टमर कम आएंगे, और कस्टमर कम आएंगे तो लाभ कम होगा। अगर एक्स की मार्केट में गुडविल अच्छी होगी तो क्या होगा, कस्टमर इसके पास ज्यादा आएंगे, और कस्टमर ज्यादा आएंगे तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब देखो भाई, पॉइंट अपना ये है कि इंटेंजिबल असेट्स क्या होती है, ऐसी संपत्तियां जिनका वास्तविक स्वरूप नहीं होता, अर्थात ऐसी संपत्तियां जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इनके होने या न होने से लाभ प्रभावित होगा। अगर गुडविल खराब है तो लाभ कम, गुडविल अच्छी है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन इज्जत को अपन देख सकते हैं क्या, नहीं, केवल इसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ असेट्स के अंदर चौथा पार्ट किया अपन ने इंटेंजिबल असेट्स का। उसके बाद में 5वां पार्ट है अपना वेस्टिंग असेट्स, क्षयी संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जो समय व्यतीत होने के साथ साथ जिनके मूल्य में कमी आती रहती है, क्षयी संपत्तियां कहलाती है। 5वां टाइप वेस्टिंग असेट्स। ऐसी संपत्तियां
व्यतीत होने के साथ साथ मूल्य में कमी आती रहती है, वेस्टिंग एसेट्स कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास तेल का कुआं है, अगर इसमें से अपन तेल निकालेंगे नहीं तो भी इसके मूल्य में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि तेल की क्या खास बात है, तेल उड़ता है। जैसे मान लो आज के डेट में अपन ने कोई तेल का कुआं परचेज किया, लेकिन एक साल तक अपन ने उसमें से कोई तेल नहीं निकाला, रिजल्ट क्या होगा कि धीरे धीरे तेल के कुएं में से तेल, जो तेल होता है उसका नेचर कैसा होता है, उड़ता है। तो तेल उड़ेगा तो साल भर के बाद में अगर अपन देखेंगे तो इसमें से तेल की कमी हो जाएगी, और तेल की कमी हो जाएगी तो इस कुएं की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार की जो संपत्तियां वो कौन सी होती है, वेस्टिंग एसेट्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा कोयले की खान है, कोयले की खान के बारे में बात करें तो कोयले का नेचर कैसा होता है, ये सूखता है। जैसे आज अपन ने कोयले की खान परचेज की है और उसके अंदर मान लो 1000 क्विंटल कोयला, फॉर एग्जांपल 1000 क्विंटल कोयला है। साल भर अगर इस खान में से अगर अपन कोयला नहीं निकालेंगे तो साल भर के अंदर धूप की वजह से इस कोयले में कोयला क्या होगा, सूखेगा, और कोयला अगर सूखेगा तो साल भर के बाद में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद में लास्ट टाइप जो आता है अपना लिक्विड एसेट्स, तरल संपत्तियां। देखो भाई, स्थायी संपत्तियां क्या थी, जो एक लेखांकन वर्ष से अधिक समय के लिए रहती है। चालू संपत्तियां क्या होती है, जो एक लेखांकन वर्ष में परिवर्तित हो जाती है। अवास्तविक संपत्तियां क्या होती है, ऐसी संपत्तियां जो वास्तव में कोई संपत्ति नहीं होती लेकिन उनका डेबिट शेष होने के कारण बैलेंस शीट के अंदर संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। अमूर्त संपत्तियां क्या होती है, ऐसी संपत्तियां जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता, जिनका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता, लेकिन इनके होने या न होने से बिजनेस के लाभ प्रभावित होते हैं। वेस्टिंग एसेट्स क्या होती है, सही संपत्तियां क्या होती है, ऐसी संपत्तियां जो समय व्यतीत होने के साथ साथ उनके मूल्य में कमी आती रहती है। और लास्ट टाइप है अपना लिक्विड एसेट्स, तरल संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जो बहुत कम समय में, अर्थात 3 माह के अंदर नगद में परिवर्तित की जा सकती है, तरल संपत्तियां कहलाती है। जैसे कैश बैलेंस, कैश को अपन जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने पास बैंक के अंदर पैसा पड़ा है, वो अपनी एसेट्स है, संपत्तियां हैं, लेकिन बैंक से पैसा अपन जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। चेक है आदि। चेक की भी अधिकतम एज कितनी होती है, 3 साल, 3 महीने के अंदर अगर अपन ने उसको कैश में कन्वर्ट करवा लिया तो ठीक है, अदरवाइज इस चेक की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो आज अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है वो है अपना टाइप्स ऑफ असेट्स। मुख्य रूप से देखें तो असेट्स को अपन ने 6 भागों में बांटा है, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, वेस्टिंग असेट्स और लिक्विड असेट्स। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।